एडुकेटेड यूथ जो है इसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 15% के आसपास। अभी ये कोरोना लॉकडाउन सब कुछ बंद है, इसके बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। अच्छा, मैं सबसे पहले भारत की जनवादी नौजवान सभा सेंट्रल कमेटी की ओर से आप सभी को बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। आज ये DYFI हरियाणा स्टेट का जो पेज है इसमें मैं कुछ बात रखने के लिए आया हूँ। आपको पता है कि अभी पूरे दुनिया में और पूरे देश में एक बीमारी फैला हुआ है। मैं सबसे पहले भारत की जनवादी नौजवान सभा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से आप सबको बधाई देता हूं। आपको पता है कि पूरे दुनिया और पूरा देश इसमें एक बीमारी फैला हुआ है जिसका नाम है कोविड-19, एक कोरोना नाम का वायरस। ये पूरे दुनिया में और देश में महामारी का आकार धारण किया है और इसके मुताबिक अभी दुनिया पूरा बंद हो गया है, हमारा देश भी पूरा बंद हो गया है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आपको घर में रहना पड़ेगा और सभी से दूर रहना पड़ेगा। DYFI हम ये बोल रहा है कि यू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, बट हमारा ये कहना है कि हम सोशली एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और ये जो बहुत ही भयंकर स्थिति हमारे देश में है, इसमें हमारा कर्तव्य ये है कि पूरे देश को, पूरे जनता को, आम लोगों को हम सहायता करें, उनके सपोर्ट में कुछ करें। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 3 मई तक लॉकडाउन ये बोल दिया है। मैं DYFI के ओर से पहले आप लोगों के सामने ये अपील करूंगा कि लॉकडाउन हमें मानना पड़ेगा। ये बीमारी को रोकने के लिए सबसे बड़ा तरीका है। तो आप घर में रहिए, सुस्त रहिए। जरूरी काम अगर पड़ेगा तो घर से निकलिए, नहीं तो घर के अंदर रहिए। और WHO ने जो गाइड हमारे सामने दिया है ये आप सब लोग मेंटेन करें, पहले मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे देश में जो सरकार अभी है, भाजपा के सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार, ये लोग लॉकडाउन के बाद कर दिया है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो करना चाहिए ये ठीक तरह से हमारे देश में नहीं हो रहा। आपको पता है कि ये रोग को अगर हमको दूर करना है तो एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ ज्यादा लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा, कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। टेस्ट करने के बाद किसके का पॉजिटिव मिल गया तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ेगा और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये जनरल एक सिस्टम है ये रोग को, ये बीमारी को बचाने के लिए। लेकिन हमारे देश में सबसे कम टेस्ट हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में जितना टेस्ट होना चाहिए उतना टेस्ट नहीं हो रहा है। मैं एक देश का उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं, एक छोटा सा देश सिंगापुर। हमारे देश में अगर एक टेस्ट हो रहा है तो सिंगापुर में 241 टेस्ट हो रहा है, मतलब 241 टाइम्स। तो DYFI हम गवर्नमेंट के सामने ये रखना चाहता है कि आपको टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास काम नहीं है, अभी काम चला गया, सभी काम अभी बंद है। तो ये लोग खाएगा क्या? अभी आप APL BPL छोड़िए, अभी आप रेशन कार्ड है कि नहीं छोड़िए। DYFI का ये मांग है कि सबको रेशन देना पड़ेगा, सबको हर महीने में 35 kg करके आपको खाना देना पड़ेगा और उसके साथ साथ सबके अकाउंट में 5,000 रुपया डालना पड़ेगा। लोग अगर भूखा रहेगा तो लॉकडाउन नहीं हो पाएगा।
लोग अगर भूखा रहेगा तो वो भूख के मारे से बाहर निकलेंगे, भूख के मारे से बाहर जाके कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सब लोगों को खाना मिलना, ये हमारे केंद्रीय सरकार को गारंटी करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये कोरोना वायरस होने के बाद DYFI, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का नौजवानों का सबसे बड़ा संगठन, हमने पहले एक काम करने के लिए ये सोचा है कि अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। ये जो माइग्रेंट लेबर है, ये हरियाणा का लोग कोई केरला में काम करता है, बंगाल का लोग कोई तमिलनाडु में काम करता है। ये लॉकडाउन होने के बाद उनके पास काम नहीं, उनके पास खाना नहीं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं। तो DYFI हमने पहले ये किया है कि हम एक हेल्पलाइन करेंगे पूरे देश के लिए। हमारे हर स्टेट में जितने जितने नेताएं हैं, चाहे वो केरला हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सभी स्टेट में 2-3 कॉमरेड का नाम हमने इकट्ठा किया है। हमारा सेंटर का 2-3 कॉमरेड का नाम हमने इकट्ठा किया है और ये हमने बोल दिया है कि अगर आपका कोई जरूरत है कि आप तमिलनाडु में फंस गया, हरियाणा का कोई लोग, हरियाणा का कोई लोग अगर गुजरात में फंस गया, अगर केरला में फंस गया, बंगाल में फंस गया, तो DYFI है आपको मदद करने के लिए। DYFI आपको मदद करेगा। तो आप DYFI का ये कॉमरेड के नंबर के फोन कीजिए और हमारे लोग कोशिश करेंगे आपको कुछ मदद करने के लिए। और पिछले 1 महीने से ये काम हमने कर रहा है। जिसके पास खाना नहीं, चलो खाना दो। बॉम्बे में बहुत सारे जगह पे हम कर रहे हैं, बेंगलुरु में कर रहा है, बंगाल में कर रहा है, केरला में तो हर जगह में हो रहा है। छोटा स्टेट हमारा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, त्रिपुरा, हर जगह में ये काम DYFI का कॉमरेड कर रहा है। और उसके साथ साथ हमने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पता है कि जिसका एज 60 से ज्यादा है, और अगर आप कोरोना बीमारी को फॉलो करेंगे तो 60 के ज्यादा जिसका उम्र है, अगर उसको ये रोग होगा तो उसका बचने का चांस कम होगा जा रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि हमारा हर जगह पे, ये सिर्फ स्टेट लेवल में नहीं, अब हर जगह पे हमारा यूनिट स्तर पे, जिला स्तर पे हमने एक और हेल्पलाइन बनाया कि जो एबल पर्सन जिसका उम्र 60 के ज्यादा है, हमने उनके पास अपील किया, आप घर में रहिए, आपको खाना चाहिए या मेडिसिन चाहिए, कोई चीज, कोई सामान दुकान से खरीदना हो, तो आप DYFI को, वॉलंटियर्स को फोन कीजिए, वो आपके पास जाएगा, आपका प्रिस्क्रिप्शन लेगा और बाहर जाके ये दवाएं हो या खाना हो, जो कुछ आपको चाहिए, ये मदद हम DYFI करेगा। आप पूरे देश में देखेंगे तो DYFI का हर जगह पे DYFI का कॉमरेड ऐसे वॉलंटियर ये काम पूरा देश में कर रहा है। अभी आपके सामने मैं 2-3 एग्जाम्पल और देना चाहता हूं। आप केरला में जाइए। केरला में हमने क्या किया? केरला में पहले हमारा DYFI स्टेट कमेटी ने 25 लाख सैनिटाइजर बनाए, मास्क बनाया, और पूरा केरला में जिसके पास सैनिटाइजर नहीं है, जिसके पास मास्क नहीं है, उसको जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया। केरला में 25,000 जगह पे हम लोगों ने वॉशिंग सेंटर खुला है कि कोई लोग काम करने के लिए बाहर निकले तो चलो आपका हाथ वॉश कर लो, सैनिटाइजर है, साबुन है, और ये होने के बाद, काम होने के बाद फिर आप हैंड वॉश करके चले जाइए। DYFI केरला हर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी किचन खुला है। जो लोगों के पास खाना नहीं है, कुछ नहीं है, आप आइए हमारा किचन में और खाना खाइए। DYFI का कॉमरेड, आपको पता है ये कोविड-19 का जो किट्स है, PPE किट्स, केरला DYFI ने वो किट्स खरीद के
वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको दिया कि हमारा जो योगदान है आपको ये लड़ाई में, हमने आपको लड़ाई के लड़ने के लिए ये हमारा सामान्य निवेदन आप रखिए। ऐसा ही नहीं, आपको पता है कि केरला का कॉमरेड ने हर जगह पे ये जो हमारा हॉस्पिटल्स है, हमारा जो ऑडिटोरियम्स है, यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम, सफाई का काम हमारा कॉमरेड ने किया। हमारा डीवाईएफआई का वॉलंटियर जाके वो जगह सफाई की। अब बंगाल में देखिए, आपको पता है कि बंगाल में बहुत सारे लोग ऐसा है जो बाहर काम करता है। बंगाल डीवाईएफआई हमने ये करने की कोशिश किया है, बंगाल डीवाईएफआई के हर जगह पे जो लोग बाहर में है, काम नहीं है, खाना नहीं है, सभी स्टेट में हम फोन करके पता करके उनके पास खाना पहुंचाना, उनका रहने का व्यवस्था करना, ये काम हमने किया है। डीवाईएफआई वेस्ट बंगाल आपको पता है कि हर जिला में हमने सैनिटाइजर बना के, मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी बंगाल में बहुत सारे जगह है जहां कम्युनिटी किचन चल रहा है। अब जादवपुर में लगातार 15 दिन कलकत्ता में कम्युनिटी किचन डीवाईएफआई का लोग चला रहा है। ये हमारे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी किचन चल रहा है लोगों को मदद करने के लिए। बंगाल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद में ये चल रहा है, सिलीगुड़ी में ये चल रहा है, बहुत सारे जगह पे ये काम हो रहा है। और इसके साथ साथ बंगाल का कॉमरेड ने ये तैयार किया है कि हर ब्लड बैंक में अभी ब्लड का क्राइसिस है, लोग बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमने तैयार किया है कि लॉकडाउन का नियम कानून तोड़ के हम ये जो हमारा होता है ब्लड डोनेशन कैंप हम नहीं करेंगे। हमारा वॉलंटियर 4-5 कॉमरेड डीवाईएफआई का हर दिन ब्लड बैंक पे जाएगा, अपना खून देगा, जरूरत पड़े तो और देगा। और बंगाल में हर जगह पे डीवाईएफआई का लोग ये ब्लड बैंक कर रहा है, ब्लड और अपना खून जाके हॉस्पिटल में जाके दे रहा है कि जो अस्पताल में जो पेशेंट्स है, जो बीमारी में अस्पताल में एडमिट है, उसको काम में लगाने के लिए। सिर्फ केरला और बंगाल नहीं, आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में हर जगह पे ऐसा, तमिलनाडु में एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां पर डीवाईएफआई अभी इस सिचुएशन में मैदान में रास्ते पे नहीं है। हर जगह पे तमिलनाडु में डीवाईएफआई का कॉमरेड ये सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड डोनेशन कैंप, कम्युनिटी किचन, लोगों को खाना पहुंचाने का काम सब कुछ कर रहा है। अभी महाराष्ट्र, आपको पता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ये बीमारी बहुत ज्यादातर फैला हुआ है और बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है हमारे देश में जो मुंबई में रहता है। मुंबई में हमारा डीवाईएफआई, महाराष्ट्र डीवाईएफआई स्टेट कमेटी बहुत ही अच्छा ढंग से ये काम निभाया। माइग्रेंट लेबर के पास खाना पहुंचाओ, उनका रहने के लिए व्यवस्था करो, ब्लड डोनेशन कम करो, कम्युनिटी किचन करो। महाराष्ट्र में हर जगह पे ये काम हो रहा है। उड़ीसा हमारा छोटा स्टेट है, लेकिन उड़ीसा में पिछले 15 दिन से भुवनेश्वर से डीवाईएफआई एक किचन सेंटर चला रहा है और उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है। बिहार लगातार कम्युनिटी किचन का काम, लोगों का मदद करने का काम कर रहा है। आप नॉर्थ इंडिया में देखिए, यूपी का कॉमरेड ये काम में लगा हुआ है, राजस्थान का कॉमरेड हमारा ये काम में लगा हुआ है बहुत अच्छा तरीके से। आपको पता है कि हरियाणा में भी हमारा ताकत उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन डीवाईएफआई का कॉमरेड हरियाणा में हर दिन कोशिश कर रहा है कि ये स्थिति में कैसे हम लोगों के पास जाए, लोगों को मदद करें और लोगों के पास हमको रहना पड़े। ये हम अभी आपको बोलना चाहता हूं कि जहां जहां डीवाईएफआई है पूरे देश में, हम कोशिश कर रहा है कि इस स्थिति में लोगों के पास जाइए, लोगों को मदद करें और ये जो भयंकर एक स्थिति हमारे देश में है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हम निभाएं। लेकिन सरकार ठीक तरह से नहीं चला रहा है।
हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर 3 दिन जनता के सामने आकर भाषण दिया। उनका भाषण बहुत ही फेमस है, आपको पता है, वो बहुत अच्छा भाषण देता है। लेकिन भाषण में ये नहीं है कि कैसे हम ये बीमारी को खत्म करें। भाषण में ये नहीं है कि जिसके पास खाना नहीं है उसके पास खाना सरकार ने कैसे पहुंचाए। वो भाषण में क्या बोला कि आप घंटा बजाइए, आप कांसर बजाइए। दूसरा दिन आगे क्या बोला कि आप दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, बल्ब जलाइए, मोबाइल का टॉर्च जलाइए। और इस तरह के एक भाषणबाजी हमारे देश का सरकार के तरफ से चल रहा है। मैं आपके ये पेज के माध्यम में सरकार के सामने ये बताना चाहता हूं कि भाषणबाजी आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका भाषणबाजी सुनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये कोविड-19 को रोकने के लिए जिस तरह से अभी ये ज्यादा और ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत है, जिस तरह से ये हमारा जो हेल्थ स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, आशा वर्कर है, अंगनवाड़ी वर्कर है, जो सफाई कर्मी है, जो अपना जान खतरे में रखकर हर दिन ये बीमारी को रोकने के लिए लड़ रहा है, उसके पास पर्याप्त मास्क नहीं है, वो अस्पताल जाने के लिए कोई अलग सा ड्रेस नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजर का व्यवस्था नहीं है। आपको ये करना होगा। अगर इस स्थिति से हमको कोई निकल ना पाएगा तो वो ये जो हेल्थ स्टाफ है ये लोग ही कर सकता है, और लोगों को खाना देना पड़ेगा। सरकार ये काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। और आपको पता है कि हमारे देश में ये अभी से जो हमारे देश का बड़ा बड़ा इकोनॉमिक्स है ये बोलना शुरू कर दिया कि क्या होगा हमारा देश का हाल। अभी आजादी के इतने साल बाद, आजादी के 45 साल बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी का हार, बेरोजगारी का परसेंटेज सबसे ज्यादा अभी चल रहा था 6.1%, 6.1%। एडुकेटेड यूथ जो है इसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 15% के आसपास था। और अभी ये कोरोना, लॉकडाउन सब कुछ बंद है, इसके बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। अभी लोग बोल रहा है कि हमारे देश का 19 करोड़ लोग उसका कामकाज चला गया, क्या होगा पता नहीं। इसलिए ये बीमारी को एक तरफ से रोकना पड़ेगा और आने वाले दिन के लिए भी सरकार को प्लान करना चाहिए। ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो कर दिया, 90% लोगों के हाथ सबसे ज्यादा संपत्ति, प्रॉपर्टी, और आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है, मार्केट पूरा बंद हो गया है। ये नीति को अभी बदलने की जरूरत है, नहीं तो आप देश को नहीं बचा पाएंगे। ये जो कॉरपोरेट को हमारा सरकार टैक्स छोड़ रहा है, क्या जरूरत है उसको? अभी कॉरपोरेट का टैक्स जो आप छाट दे रहे हैं उसको बंद करो, उसी पैसे में अस्पताल बनाओ, उसी पैसे में स्कूल बनाओ, उसी पैसे में आप ये जो मनरेगा के काम है उसमें डालो वो पैसा। तभी हमारे देश का जो इकोनॉमी जो अभी घट रहा है हर दिन, क्या होगा कोई पता नहीं, कहां पहुंचेगा हमारे देश कोई पता नहीं। इसके लिए सरकार के सामने हमारा ये सुझाव है। मैं अंत में ये बोलना चाहता हूं कि हम DYFI कल मतलब 18 तारीख हमने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड चार्ट, कि क्या हमारा सरकार के सामने डिमांड है, ये डिमांड चार्ट हम कल भेजा है लेबर मिनिस्ट्री के पास, फिनांस मिनिस्ट्री के पास और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। हमने बोला है कि ज्यादा टेस्ट करना पड़ेगा, माइग्रेंट लेबर के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सबके लिए खाने का गारंटी करना पड़ेगा, और सरकार को यह गारंटी करना होगा कि किसी का काम इस सिचुएशन में नहीं जाए। सबका काम, सबका काज, एम्प्लॉयमेंट, इसका गारंटी सरकार को देना होगा। 11 दफा चार्टर ऑफ डिमांड हमने सरकार के सामने भेजा है।
एक तरफ सरकार को हम रिक्वेस्ट कर रहा है आप ये करिए, और दूसरी तरफ पिछले 1 महीने से पूरे देश का DYFI हम कोशिश कर रहा है कि हमारा जो छोटा सा सामर्थ्य है उसको लेके लोगों के पास जाओ, लोगों को मदद करो, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन सोशली और यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा। अभी मन में हमको और एक साथ रहना पड़ेगा, इकट्ठा ही लड़ सकते हैं हम, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। अगर हम इकट्ठा रहेंगे, हाथ में हाथ डालना छोड़िए, ये तो अभी बंद हो गया है, लेकिन जहां भी हम हैं हम एक साथ है, दिल में हम एक साथ है। ये एटीट्यूड में ये लड़ाई को हम अगर लड़ पाएंगे तो जरूर हमारे सामने जो भयंकर विपद आया है, इस विपद से हम हमारे देश को मुक्त कर पाएंगे। लेकिन हमारा जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ेगा। हम हरियाणा DYFI का कॉमरेड के पास ये अपील करूंगा और पूरे देश के DYFI के सामने ये बोलूंगा कि अभी हमारा जो जिम्मेदारी है ये हमको निभाना पड़ेगा। ये सभी DYFI का कॉमरेड को ये काम करना पड़ेगा, और देश को सरकार अगर ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो उसको लिए भी हमको जो करना चाहिए ये हमको करना पड़ेगा। और अंत में ये अपील मैं करूंगा कि लॉकडाउन की स्थिति है, आप सेफ रहिए, घर में रहिए, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा तो घर से बाहर मत निकलेंगे। DYFI है करने के लिए आप DYFI को फोन कीजिए, आप DYFI को कॉमरेड के पास आपका जो कोई भी चीज़, कोई भी सामान की जरूरत है तो बोलिए, हम हाजिर होंगे आपके लिए। लेकिन सभी मिलके ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ पाएंगे और जरूर हम ये लड़ाई से जीतेंगे, ये उम्मीद के साथ मेरा बात मैं खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद।